नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम है मोहम्मद नवाइल निस्बत साबरी। बड़ा लंबा नाम है, लंबा करके विकास भी बताइए हमें। विकास का विकास ही विकास है। यहाँ विकास के हमारे क्या कहने हैं, हाल दिल सुनाने से पहले बहुत रोया पिंकी यादव को वोट देने से पहले। जी हाँ, और इसीलिए हमने काले झंडे से उनका स्वागत किया कि ताकि तुम अब रोती रहो हमेशा के लिए, मुरादाबाद में ढोल बजाओ तुम दोनों आदमी जाके। जी हाँ, कविताएं बना दिए। विधायक के रूप में किसको देखने वाले हैं यहाँ पर? अब शकील अहमद अशरफी एडवोकेट हैं, MIM के। पतंग कर्राटा काट रही है पतंग। दलित की आवाज उठाता है तो वो हमारा कायद जनाब बैरिस्टर ओवैसी है। स्वागत है आपका SS न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सना चौधरी और इस वक्त असमोली विधानसभा में पहुंचे हैं। अभी संभल की जो ग्राउंड जीरो है वो सर्वे आपको दिखा रहे थे और उसी के साथ अब असमोली की विधानसभा में पहुंचे हैं। तमाम लोग हमारे साथ हैं। अब ये कह रहे थे कि भैया विकास यहाँ का भी जान लीजिए, कितना विकास हुआ। योगी सरकार ने इरादे वादे तो कर लिए हैं लेकिन पूरे कितने किए हैं हम बताएंगे। तो तमाम जनता हमारे साथ है, सीधा रुख करेंगे और जानेंगे कि भैया इरादे वादे कितने पूरे हुए। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद शाकिर अशरफी है। शाकिर जी, क्या लगता है धौलान यहाँ की बातें करें, अगर असमोली विधानसभा की बातें करें, उत्तर प्रदेश की बातें करें, किसको देखने वाले? देखिए, हम योगी जी को भी देख चुके हैं, अखिलेश जी को भी देख चुके हैं, लेकिन अब के बार हमारे कायद जनाब बैरिस्टर ओवैसी को हम देखना चाहते हैं। जो हमारी पार्लियामेंट से लेकर हर जगह, रास्ते से लेकर पार्लियामेंट तक आवाज़ उठाने वाला, अगर कोई मजलूम दलित की आवाज़ उठाता है तो वो हमारा कायद जनाब बैरिस्टर ओवैसी है। अच्छा, ओवैसी जी का नाम ले दिया है। और तो ये बताइए, योगी सरकार ने भी तो कहा था सबका साथ सबका विकास, तो उन्होंने अगर बस यही कहा, लेकिन सबका साथ सबका विकास अगर योगी जी देते तो हमारी असमोली विधानसभा में हमारे हाथों में शिक्षा देते, लेकिन उन्होंने कोई मुसलमानों के लिए कहीं कुछ काम नहीं करा। उनकी सरकार में सिर्फ और सिर्फ डंडे मिले और बेइज्जती हुई। अच्छा, डंडे मिले हैं सिर्फ उनकी सरकार में। वो कह रहे भैया हमारी सरकार में सिर्फ रोजगार दिया है हमने। तो देखिए, उन्होंने कहीं कुछ रोजगार नहीं दिया। आपने नोटबंदी में देखा कि गरीब अमीर घर में बैठे हैं और गरीब रास्तों में पुलिस के डंडे खा रहे हैं। कहाँ है उनका विकास? किसान मर रहे हैं सड़कों पे, किसान खेतों में मर रहे हैं, कहाँ है विकास? तो आए तो थे फिर किसानों के लिए मोदी जी कि भैया घर चले जाएं, बिल वापस ले लिए। ना कोई बिल वापस न लिया उन्होंने, ना कोई गया है किसान। सब रोड पे ही किसान। ना योगी जी पसंद आ रहे हैं, ना मोदी जी पसंद आ रहे हैं। ना हम कोई जी, दोनों में कोई पसंद आना। काहे को पसंद नहीं आ रही जब वो कहते हैं कि भैया विकास करा रहे हैं? विकास है ही ना। कौन से मुद्दों का कहाँ विकास उत्तर प्रदेश में? अच्छा, हाँ, सब महंगाई के चश्मा लगा के देखे, वो चश्मा लगा के देख ले, कोई विकास ही ना पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। हमारे जो विधानसभा है असमोली, इसके अंदर आप जाकर देखिए, कोई सा गांव आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर सड़कें बेकार नहीं मिलेंगी आपको। अच्छा। और ना ही आपको यहाँ पर इंटर कॉलेज मिलेगा। यहाँ पे कॉलेज और सड़कों की बातें कर रहे हैं तो मौजूदा विधायक की बातें कर लेते हैं। अब पिंकी यादव यहाँ से 10 साल आपकी विधायक बन के रही हैं, तो उन्होंने कितना विकास कराया? कुछ नहीं कराया उन्होंने। सिर्फ 5 साल के अंदर, सिर्फ 5 साल में जो है ना, वो सिर्फ 1 महीने के लिए दिखती है। अच्छा, इसके अलावा नहीं दिख पाता। महीने के लिए दिखती है। हमारी मौजूदा विधायक ने यहाँ काम कराया होता तो कल उपेक के नारे और काले झंडे से उन्हें स्वागत नहीं करा जाता। कल ही की बात है, उन्होंने यहाँ पर परचम अपना लहराया। हमारी 32 विधानसभा रुकनुद्दीन सराय की जनता ने काले झंडे उपेक के नारे उनके सामने लगाए, उनको भागना भारी पड़ गया। काले झंडे से स्वागत क्या है मौजूदा विधायक? मौजूदा विधायक का अब खिलाफ कैसे हो गए? देखिए मैडम, 10 साल में तो आप भी खिलाफ हो जाएंगी। अगर 10 साल में आप हमारा काम नहीं करेंगी तो आपको भी धक्का मार देंगे हम। 10 साल की बातें छेड़े हैं तो योगी सरकार को फिर से याद कर लेते हैं। कह रही है कि भैया 5 साल हो गए, 5 साल और बिठाइए हमें। नहीं मैडम, इस बार योगी सरकार बिल्कुल नहीं। अच्छा, और जहाँ तक सवाल है मैम, डीजल और पेट्रोल का, जो आज से पहले 5 साल पहले 70-75 रुपये मिलता था, आज 105 रुपये है। गरीब जनता को इन्होंने भूखमरी से मार दिया है। कि इस बार योगी सरकार नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है और बड़े खिलाफ नजर आ रहे हैं। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम मसरूर है। ये जो हाँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी ने बहुत वायदे तो पूरे करे और ये बदमाशों को इनकाउंटर कर रहे थे। हमारे ओवैसी साहब के लिए गोली चलाई, ये बदमाश ना थे, कौन थे ये? हाँ, लोग ऐसा कहते हैं कि भैया योगी सरकार जब से सत्ता में बैठी है तो क्राइम खत्म कर दिया है। ये भी बड़ा सवाल है कि हैदराबाद छोड़ के ओवैसी उत्तर प्रदेश में जाते हैं। हमारे 3 इन्होंने गाड़ी से कुचल दिए किसानों को। इन्होंने तो उनपे भी वो नहीं करा, इन्होंने वायदे करे हैं। इन्होंने ऐसा करा है जैसे कि गधा घास चुग रहा था, सूखी घास पे जो था ना, उन्होंने हरे रंग का वो बांध दिया कि सूखी घास खिला दी उसे। हाँ, पन्नी बांध दी उसके गधे के, उसमें पट्टी बांध के, और घास जो थी सूखी थी और इन्होंने खिला दी सब। ये वादा हुआ इनका। इरादे पूरे नहीं हुए, मतलब वादा पूरे नहीं हुए। असमोली विधानसभा में पहुंचे, चलिए बताइए।
आपने कहा कि वो हैदराबाद से आए हैं, तो उन पे एक बात बताइए, हिंदुस्तान का ही तो हिस्सा है उत्तर प्रदेश। और हिंदुस्तान में संवैधानिक अधिकार है, वो कहीं भी जा सकते हैं, पार्टी भी उनकी रजिस्टर्ड है, तो फिर उन्हें रोकने का क्या मकसद है साहब? रोकने की बात नहीं की, ये कहा कि हमला जो हो जाता है इसको किस तरह से देखते हैं आप? किस तरह से? ये उनको उनकी आवाज़ दबाने का काम है। अच्छा। वो मुसलमानों की, दलितों की, सबकी आवाज़ उठा रहे हैं, तो कि यही एक बंदा है जो सिर्फ पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक बोलता है। यही अगर हमारी चलती रहेगी, बीजेपी सरकार 5 साल रही, 5 सालों में उसने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिससे उसे वोट दिया जाए। यहाँ की बात करें असमोली की, तो 10 साल से विधायक पिंकी यादव हैं, उन्होंने भी कोई काम नहीं कहा। अगर लोग ये कहें कि अखिलेश यादव के नाम पे वोट दे दो, तो फिर हम ये कहते हैं कि जो सुनील सिंह मुसलमानों की औरतों को कब्र से निकाल के बलात्कार करने की बात कहते हैं, तो वो कौन से गौमूत्र से नहा के पाक हुए जो समाजवादी चले गए? और उनका कैसे भरोसा कर लिया जाए कि वो जीतने के बाद वापस बीजेपी में चले जाएंगे? फिर क्यों हम उन पे एतबार करें? अखिलेश यादव, एक मिनट, अखिलेश यादव ने सन 2012 में सरकार बनाई पूरी, वो झूठे हैं, मक्कार हैं, हम उन पे भरोसा नहीं करते। क्यों है? 18% रिजर्वेशन का वादा किया आपने कि 18% मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। हम मान लेते अगर एक भी सीट उनकी कम होती कि भाई अगर इन्होंने रिजर्वेशन दे दिया तो ये अपनी सीट निकाल लेंगे और इनकी कुर्सी गिर जाएगी। पूर्ण बहुमत से सरकार थी, उसके बावजूद नहीं दिया, तो हम एक बार धोखा खाने के बाद दोबारा उन पे विश्वास नहीं कर सकते। जी। मुसलमानों को जो है ना, अखिलेश यादव बोलते हैं, बोले ई रिक्शा चलाएंगे मुसलमान। और आपने जैसे कि बोले बीजेपी जो क्राइम मतलब ख़त्म कर चुकी है, तो बीजेपी जो मतलब है इस टाइम ऐसा है जैसे वॉशिंग मशीन होती है ना, उसी तरीके से इधर से आओ और इधर से साफ पाओ। अच्छा जी, इधर से आइए, इधर से साफ, बिल्कुल एकदम साफ। चलिए, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम है मोहम्मद नवाइल निस्बत साबरी। चलिए, बड़ा लंबा नाम है, लंबा करके विकास भी बताइए हमें। विकास का विकास ही विकास है। यहाँ विकास के हमारे क्या कहने, हाले दिल सुनाने से पहले बहुत रोया पिंकी यादव को वोट देने से पहले। जी हाँ, और इसीलिए हमने काले झंडे से उनका स्वागत किया कि ताकि तुम अब रोती रहो हमेशा के लिए, मुरादाबाद में ढोल बजाओ तुम दोनों आदमी जाके। जी हाँ, कविताएं बना दिए। नहीं, इतने खिलाफ कैसे हो गए? मौजूदा विधायक हैं आपके, 10 साल से आपके बीच में है, इतने खिलाफ कैसे हो गए? यही तो कमी हो गई हमारे अंदर, जो हमने उनको सर पे बिठा लिया। अब इतनी जोर से पटका है हमने जमीन पे कि जमीन पे गिरते गिरते ये कहेगी अब नहीं जाऊंगी मैं असमोली में, जाऊंगी असमोली में। हाँ। असली वजह जो है, असली वजह ये है कि सन 2012 में ये देखा गया कि भाई अखिलेश यादव को बना दिया जाए, कुछ अच्छा होगा। ठीक है, 12 में पिंकी यादव को जिता दिया, 17 में लोगों ने ये खौफ दिखाया कि बीजेपी आ जाएगी। चलिए ठीक है, डर के मारे लोगों ने दे भी दिया। अब वो लोग फिर यही कह रहे हैं कि बीजेपी, अगर तुमने ओवैसी को वोट दे दिया या किसी और पार्टी को वोट दे दिया कि बीजेपी आ जाएगी, तो फिर हम वो ये कह, हमारा कहना यह है कि बीजेपी तो 17 में तुमने ला दी। 2019 में मुलायम सिंह यादव दुआ करते हैं कि प्रधानमंत्री दोबारा मोदी जी बने, तो उन्होंने यादव को इशारा कर दिया कि सारा वोट उधर को ट्रांसफर हो जाए। जब तुम्हारा वोट तुम्हारी थैली में नहीं है, तुम बीजेपी के मिले हुए हैं, जब बीजेपी के तुम मिले हुए हो, तो फिर हमसे उम्मीद कैसे लगाते हो? हम वोट नहीं देंगे। चलिए, आपके पास फिर से आते हैं और ये बताइए, योगी जी लगे कैसे? योगी जी, हमने जब योगी जी को वोट ही ना दिया तो हम उनसे सिकवा गिला क्या करें? अच्छा, वोट ही नहीं दिया था? अरे खुले मन से कह रहे, वोट क्यों नहीं दिया था? नहीं, जब वो हमारी खुली दुश्मन है, हम मुसलमान बीजेपी के, तो हम क्यों वोट देंगे? नहीं, ऐसा योगी जी तो कहते नहीं खुद। योगी जी कहते हैं कि भैया आपस में ही जातिवाद करते रहते हैं, नाम हमारा बदनाम कर देते हैं। वो तो योगी जी ने ये कहा कि हम जो है 10 मुसलमानों के सर काटेंगे, और योगी जी ने हिजाब बैन, अभी ये कर्नाटका में बीजेपी है, और योगी जी ने क्यों हिजाब पे कोई एक्शन नहीं, कोई भी किसी तरह की प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? किसी भी अखलाक को मार दिया। ठीक है, और नोटबंदी में 700 किसान मारे गए, और क्या नाम है उसका, किसान आंदोलन में 700 किसान मारे गए। नोटबंदी में जो है खूब डंडे पुलिस ने बरसाए, खूब पैसा कमाया, मजदूरों की जेब से लूटा गया। और खास बात जी, बिल्कुल आंकड़े की बात बता रहा हूँ। किसान आंदोलन में जो किसान आंदोलन कर रहे थे किसान, तो जो बीजेपी के मंत्री थे, उनके बेटे ने गाड़ी चला दी थी, उसको 4 महीने में बेल मिल जाती है। आज हम कहा कुछ 2 सालों से बेल नहीं मिल रही है। और चोरी का इल्जाम और लगा दिया कि भैया भैंस चुरा लिए। हाँ, सोने पे सुहा। इतना बड़ा आदमी भैंस, अंडा चोरी और बकरी चुराएगा? उसके हाथ से तो खुद लाखों पल रहे थे, तो वो क्या चुराएगा? छोटी बातों की तो जमानत भी हो जाती है ना।
जैसे कि भैंस चोरी, वो मुर्गे चोरी, किताब चोरी, कोई भी होता है। इतनी छोटी चोरियों पे तो बैल भी हो जाती है, मगर अखिलेश यादव ने बैल की बात ही नहीं करी पिटवाने की। पसंद नहीं आ रहे क्या अखिलेश यादव नहीं आएंगे? अच्छा, कौन आएगा तो? नहीं तो मोदी जी आएंगे, नहीं योगी जी आएंगे, क्योंकि मोदी जी ने योगी जी ने, वो तो आपको भी पता होगी, हैं बाइक चलाती हो, कितना का पेट्रोल बढ़वाती हो। पेट्रोल तो भैया महंगाई का मुद्दा बड़ा खड़ा होता है कि भैया महंगाई बहुत कर डीजल पेट्रोल ही तो महंगाई है सबसे। ट्रांसपोर्ट महंगी होगी तो हर चीज पे पैसे बढ़ेंगे। जब ट्रांसपोर्ट सस्ती होगी तो हर चीज पे पैसे उतरेंगे। सारे डीजल और पेट्रोल से ही कीमतें बढ़ती हैं और गिरती हैं। चलिए, विधायक के रूप में किसको देखने वाले हैं यहाँ पर? शकील अहमद अशरफी एडवोकेट हैं, MIM के। पतंग धर्राटे काट रही है पतंग। धर्राटे काट रही है। हाँ, चलिए कभी काबिल फख्र थी है बॉर्डर हस्ती तेरी, और आज मजदार में कस्ती तेरी, और तूने पिंकी यादव को अगर वोट दे दिया तो 5 साल और गार में चलेगी बस्ती तेरी। अरे वाह, अरे भैया तुमने तो पिंकी यादव से इतने खिलाफ हो गए कि भैया तुमने तो कविताएं शुरू कर दी। मैडम आप भी हो जाती अगर आप 3 दिन पहले आ जाती तो। जी आप 3 दिन पहले आ जाती तो आपको रास्ता नहीं मिलता। कार में थी तो ठीक, पैदल आती तो रास्ता नहीं मिलता, वरना नाव डाल के आना पड़ता। हर बरसात में हमें नाव डाल के निकलना पड़ता है। ये चारों तरफ का। जी बिल्कुल बिल्कुल। असमौली विधानसभा में पहुंचे हैं, तमाम लोगों से बातें की हैं। जो मौजूदा यहाँ पे विधायक हैं पिंकी यादव की बातें कर रहे हैं, जो 10 साल से इन लोगों के बीच में है। उन्होंने कितना विकास कराया है, लोग कितने खुश हैं, वो सभी चीजें आपको हम दिखा रहे हैं। लगातार असमौली विधानसभा में पहुंचे तमाम लोगों के विचार जाने हैं। और ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए SS न्यूज चैनल को देखते रहिए। मैं सना चौधरी, कैमरामैन रेहान के साथ।